हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम आर.एस. अग्रवाल की बुक को सॉल्व कर रहे थे और उसमें अपना परसेंटेज चैप्टर चल रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 का 7.2% और उसके ऊपर रूट दे रखा है। अब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो बट्टे में एक जीरो और लग जाएगा और इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर लेते हैं और इनको ब्रेक कर लेते हैं। जैसे 8 को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको 8 × 9 लिख देते हैं और बट्टे में 100 है। अब हमें पता है कि रूट में से जो 2 होते हैं उनमें से एक बाहर आ जाता है। यहाँ पर 8 और रूट 9 को हम 3 लिख सकते हैं और रूट 100 को हम 10 लिख सकते हैं। तो ये 2.4 हो जाएंगे। जब हम 24/10 करेंगे तो 2.4 हो जाएंगे और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? तो देखिए, 15% वृद्धि करने पर अंश जो है 115 हो जाएगा और 8% कमी करने पर हर जो है वो 92 हो जाएगा। और इसके बाद हमें दे रखा है कि ये 15/16 हो जाता है। इसको 23 से काट देते हैं 5 बार, इसको 23 से काट देते हैं 4 बार, 4 से ये कट जाएगा 4 बार, 5 से ये कट जाएगा 3 बार, यानी कि 3/4 जो है वो मूल भिन्न आ जाएगी और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती हैं। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? मान लेते हैं कि पहले जो मूल्य था वो x था, प्रति रुपए किलो वो x था। उसके बाद में नई कीमत, नया मूल्य जो है 10% की कमी हुई है, यानी कि x में जब 10% की कमी करेंगे तो x का 90% आ जाएगा। तो x का 90% हम इसे 9x/10 लिख सकते हैं। अब 1116 रुपये खर्च किया जाता था और x रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये इतने किलो चीनी खरीदी जाती थी, लेकिन अब 1116 रुपये में 9x और ये मल्टीप्लाई में 10 यहाँ पे आ जाएगा, इतने किलो चीनी खरीदी जाती है। मतलब जब मूल्य कम हुआ तो कुछ किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा रही है और ये इनका जो अंतर है वो हमें दे रखा है 6.2 किलोग्राम। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 9x। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से करने पर 10 से गुणा हो जाएगा और यहाँ पर इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इतना आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1116 और अपॉन में 9x आ जाएगा और ये इसके बराबर में कितना दे रखा है 6.2 दे रखा है। अब इसमें 9 का भाग दे देते हैं, 1 बार, 2 बार और 4 बार और यहाँ से पॉइंट हटेगा, बटे में 10 लगाएंगे, ये 2 बार चला जाएगा और 2 को उधर भेजेंगे तो x बराबर जो है वो 10 × 2, x की जो वैल्यू आएगी वो 20 आ जाएगी। अब हमने x को पुरानी कीमत माना था, हमें नई कीमत बतानी है तो इसमें 10% की कमी कर लेंगे। तो 20 में 10% की कमी करेंगे तो 18 रुपये प्रति किलो, ये जो है नया भाव आ जाएगा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। 1116 जितने भी रुपए दे रखे हैं और जितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि की जाती है उसे हम उसका इतना परसेंट निकाल देते हैं। जैसे कि 1116 का यदि हम निकाल दें 10%, 1116 का यदि हम 10% निकाल दें तो कितना आएगा 111.6 आएगा। और इसमें अब हम जो प्रति किलो चीनी अधिक खरीदी जाती हैं, अब इसमें जो जितने किलो चीनी अधिक खरीदी जाती हैं उसका भाग दे देंगे। एक यहाँ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट हट जाएगा और इसमें अब हम भाग दे देंगे। 2 का भाग देने पर 5, 5, 8, 2 का देने पर 31,
ये 1 बार और फिर 8 बार, 18 रुपये प्रति किलो। ये जो है नया भाव आ जाएगा। इसको हम इस शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। मान लेते हैं कि 100 जो है वो जल कर था और इसकी खपत जो थी वो 100 थी, तो कुल मिलाकर ये 10,000 आ रहा था। अब इसमें 20% की वृद्धि हो गई और इसमें 20% की कमी हो गई, तो ये कुल इतना आ जाएगा। अब इसको 100 पे काउंट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं, 100 से 96 हो गया, मतलब 4% की कमी। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। मान लेते हैं पहले कीमत 100 थी, 20% कटौती करने के बाद इसे 80 कर दिया गया। अब वापस इसे 100 करना है, यानी कि 20 की वृद्धि करनी है। किस पर? 80 पर। प्रतिशत के लिए गुणे में 100, ये कट जाएगा 20 से 4 बार और ये 25, यानी कि अब हमें 25% की वृद्धि करनी होगी, जिससे कि इसे वापस प्राप्त किया जा सके। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। मान लेते हैं पहले 4% दर थी और उसका व्यापार 100% था, 100 था, तो कुल मिलाकर ये आता था। अब ये 4 से 5 हो गया, इसमें कितना परिवर्तन होगा हमें ये बताना है, और ये अभी भी इतना ही है, मतलब पहले 400 था तो अभी भी 400 ही है। यहाँ से 5 से काट देंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो 80 आ जाएगी। यहाँ पर पहले 100 था, अब 80 आ रहा है, मतलब कितनी कमी हुई है, 20% की कमी हुई है। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई, इस वस्तु पर कुल प्राप्ति में कितनी कमी या वृद्धि होगी। तो देखो 20% की वृद्धि, अब हमें पता है कि 100 इंटू 100 करने पर ये हर बार ही 10,000 आता है। 120, यहाँ पर 20 की वृद्धि, यहाँ पर 20 की कमी, यानी कि 80, ये इतना हो गया। 100 पर काउंट करें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 से 96, यानी कि 4% की कमी। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6,447 हो तो अमन का खर्च कितना है। अमन, विमल और रमन 3 व्यक्ति हैं। अब इसे यदि हम 100 माने तो रमन के खर्च से 10% कम विमल का खर्च, यानी कि इससे 10% कम ये 90 है, और इससे 30% अधिक, यानी कि इसका 30% निकालेंगे 27, इससे 27 अधिक, यानी कि 117 अमन का खर्च है। अब इन तीनों का योग दे रखा है, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 190 और 360। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 6,447। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको अब भाग दे देते हैं। पहले जाएगा 2 बार, 314, 30, 307, यानी कि 1 बार और चला जाएगा। 1 की जो वैल्यू आएगी वो 21 आ जाएगी। अब हमें क्या बताना है, अब हमें अमन का खर्च बताना है। अमन का खर्च 117 है, 1 की वैल्यू 21 है, तो 117 की वैल्यू हो जाएगी 117 इंटू 21। इसको 21 से गुणा कर लेते हैं, 14, 35 और ये 24। इतने रुपए जो हैं ये अमन का खर्च हो जाएगा। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा होगा। देखिए 50 किलोग्राम शीशा व टिन है। अब इसका 60%, 50 का 60% होता है 30 किलोग्राम। ये तो है शीशा, और पीछे जो शेष यानी कि 20 किलोग्राम ये है टिन। अब इसमें कितना शीशा मिलाएं, यानी कि x शीशा मिला दें तो ये 75% हो जाएगा। अब ये 75 रहेगा तो ये 25% रहेगा। इसको हम 25 से 3/1 भी लिख सकते हैं। अब हम वज्र गुणा करेंगे, 30 + x बराबर 20 × 3 करने पर 60। यहाँ पर 30 उधर जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 30 किलोग्राम।
यानी कि इस मिश्रण में 30 किलोग्राम शीशा यदि हम और मिला लें तो इस मिश्रण में शीशे की मात्रा 75% होगी। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। अब 12 लीटर का 7% 0.84 लीटर। अब इसमें से हमने क्या किया, 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया। अब 4 लीटर पानी वाष्पित होगा, लवण तो उड़ेगा नहीं, तो कुल जो मात्रा होगी मिश्रण की वो 8 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से 4 लीटर उड़ गया है, लेकिन लवण की मात्रा तो वहीं रहेगी, यानी कि 0.84। अब ये इसका कितने प्रतिशत है, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पर प्रतिशत के लिए गुणे में 100 लगाएंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 8 से यहाँ पर करेंगे तो 10.5%। अब जो है नए मिश्रण में जल को वाष्पित करने के बाद ये जो है लवण का प्रतिशत है इस मिश्रण में, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। देखिए 35% अंक लाने ज़रूरी होते हैं। इस विद्यार्थी ने 40 अंक प्राप्त किए, अब ये 30 अंक और लेके आ जाता तो ये पास हो जाता। ये कह रहा है कि 40 अंक तो इसने प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 30 और लेके आता, यानी कि ये कुल 70 अंक लेके आता तो पास हो जाता। अब हमें पता है कि 35% से पास होते हैं और 70 अंक से पास होते हैं, यानी कि 35% की जो वैल्यू है वो 70 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू 2 के बराबर है। कुल पूर्णांक के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 100% की वैल्यू जो है वो 200 अंक हो जाएंगे। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। अब ए और बी जो हैं वो अधिकतम अंकों का 60% और मान लेते हैं कि अधिकतम अंक 100 हैं। ए ने इसका 60% यानी कि 60 अंक प्राप्त किए और बी ने इसका 30% यानी कि 30 अंक प्राप्त किए। कुल इन्होंने 90 अंक प्राप्त किए, लेकिन ये कह रहा है कि इसने इन दोनों ने 783 अंक प्राप्त किए, यानी कि हमने जिसे 90 माना है वो इतना है। तो एक की वैल्यू के लिए 783/90, ये एक की वैल्यू आ जाएगी और पूरे अंक ज्ञात करने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 की वैल्यू निकाल देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, इसमें 9 का भाग दे देते हैं तो ये 870, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये पूर्णांक हो जाएंगे। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। अब 5% को अयोग्य घोषित कर दिया, यानी कि 100 में से 95 ही योग्य थे। अब इनमें से 85% सामान्य वर्ग के, यानी कि 15% अन्य वर्गों के, तो 95 का 15% ये हमें दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखी है 4275। अब इसको काट देते हैं। यदि हम इसको 5 से काटें तो 19/20। अब यहाँ से कट जाएगा, पहले इसको 15 से काट देते हैं 2 बार, फिर 8 बार और 5 बार। अब इसको 19 से काट देते हैं 1 बार और 5 बार, ये 20 उधर जाएगा तो 15 × 20, ये जो है एक की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी है 300। अब हमें क्या पूछा है, तो कुल कितने विद्यार्थी थे। तो एक की वैल्यू इतनी आ गई, 100 की वैल्यू के लिए 100 से गुणा कर लेंगे तो कुल जो विद्यार्थी हैं वो 30,000 हो जाएंगे। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले। कुल तो 70% प्राप्त किए। यदि हम माने कि इसके जो अंक हैं वो इसमें पहले जो दे रखे हैं उनको लिख देते हैं 81, 66 और 61। अब हम प्रत्येक में पूर्णांक 100 माने तो चारों विषय में कुल 400 पूर्णांक होंगे।
और कुल मिलाकर इसने 70% प्राप्त किए हैं, यानी कि इसने कुल मिलाकर 280 अंक प्राप्त किए हैं। अब इसमें कितने प्राप्त किए हैं उसको x मान लेते हैं, कुल मिलाकर 280 होना चाहिए। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 208 प्लस x बराबर 280। अब x की वैल्यू के लिए 280 में से 208 को माइनस कर लेंगे तो x बराबर 72, यानी कि इस चौथे विषय में इसने 72% अंक प्राप्त किए हैं। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? 900 लड़कियां और 1100 लड़के थे, कुल मिलाकर 2000 लोग थे। अब यहाँ पर 40% लड़कियां और 50% लड़के पास हुए, यानी कि 60% लड़कियां, 900 का 60% और 1100 का 50%। 50% लड़के पास हुए हैं, यानी कि 50% फेल हुए हैं। तो यहाँ से इसका 60% आ जाएगा 540 और इसका आधा हो जाएगा यानी कि 550। तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा 109 यानी कि 1090 और कुल जो विद्यार्थी हैं वो 2000 हैं। तो 2000 का ये कितने प्रतिशत हैं, ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। इसमें जब भाग देंगे 2 का तो 54.5% है। ये कुल इतने विद्यार्थी हैं जो फेल हुए हैं, 54.5% विद्यार्थी फेल हुए हैं। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।